नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसमें भरोसा है, धोखा है और एक बहुत ही कह सकते हैं विचलित करने वाला अपराध भी है। जी, और ये जानकारी हमें मिली है एक विस्तृत रिपोर्ट से जो मध्य प्रदेश के सतना शहर में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। काफी चौंकाने वाली घटना है ये। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस पूरे मामले को परत दर परत खोलें, जो किरदार हैं उनकी पृष्ठभूमि समझें और वो सब घटनाएं देखें जिनका अंत इतना दुखद हुआ। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब सीन से होती है। हाँ। एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। हाँ। वो बाजार से ढेर सारा नमक खरीद कर ला रहे हैं। नमक? अच्छा। हाँ, और रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ आवारा कुत्ता मिलता है। उसे भी उठा लाते हैं और अगले दिन अपने क्लिनिक के पास मजदूरों से गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना देते हैं, ऊपर से नमक भी डाल देते हैं। अरे, और आसपास के लोग क्या सोचते हैं? वही तो, लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब कितने दयालु हैं, जानवर से कितना प्रेम है। पर उन्हें क्या पता कि उस कुत्ते के ठीक नीचे कुछ ही घंटे पहले दफनाई गई एक लड़की की लाश है। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। आखिर ये लड़की कौन थी? उसकी कहानी क्या है? चलिए समझते हैं इसे। हाँ, सबसे पहले किरदारों को जानना जरूरी है क्योंकि कहानी की जड़ें अक्सर वहीं होती हैं। तो मामले के केंद्र में है भानु। भानु 21 साल की लड़की, लॉ की स्टूडेंट थी, सतना के ही धवारी मल्लहन टोला में रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कि काफी कमजोर थी। अच्छा, परिवार में कौन कौन थे? पिता थे राम नरेश, वो फर्नीचर बनाने का छोटा मोटा काम करते थे। माँ रुक्मणी, वो हाउसवाइफ थी। भानु के अलावा 3 बहनें और थीं, रानू, आरती, लक्ष्मी और एक भाई सागर। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो भानु LLB कर रही थी और शायद नौकरी भी ढूंढ रही थी परिवार की मदद के लिए। बिल्कुल सही। वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करना चाहती थी ताकि घर में थोड़ी मदद हो सके। ये उसकी जिम्मेदारी और महत्वाकांक्षा दोनों दिखाता है। हाँ बिल्कुल। और कहानी का दूसरा अहम किरदार वो डेंटिस्ट। हाँ, डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, उम्र करीब 32 साल, डेंटिस्ट थे और उसी धवारी इलाके में उनका क्लिनिक था, फैमिली दंत चिकित्सालय नाम से। और भानु उनकी क्लिनिक तक कैसे पहुंची? हुआ ये कि 2018 में भानु को पता चला कि डॉक्टर त्रिपाठी को अपने क्लिनिक में एक असिस्टेंट की जरूरत है। अच्छा। तो वो इंटरव्यू के लिए गई और सिलेक्ट हो गई। काम का समय क्या था, क्योंकि वो पढ़ भी रही थी? हाँ, टाइमिंग थी सुबह 10 से रात 9 बजे तक, लेकिन इसमें बीच में ब्रेक मिलता था घर जाने के लिए और अपनी पढ़ाई करने के लिए भी। अच्छा, ये तो ठीक था। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि जब क्लिनिक में मरीज ना हो तो वो वहीं बैठकर अपनी किताबें पढ़ सकती है। तो भानु और उसके परिवार के लिए ये एक अच्छी व्यवस्था थी एक तरह से। लेकिन फिर चीजें बदलनी शुरू हुई। हाँ, धीरे धीरे। साथ काम करते करते डॉक्टर त्रिपाठी और भानु के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। नजदीकियां मतलब? रिपोर्ट ये बताती है कि जो रिश्ता एक प्रोफेशनल लेवल पर शुरू हुआ था वो समय के साथ प्यार में बदल गया। जी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी डिटेल्स तो नहीं है, पर उनके बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन गया था। और यहीं से शायद कहानी में वो ट्विस्ट या तनाव आना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। फरवरी 2020 में भानु के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। अच्छा। और भानु ये बात शायद एक सामान्य जानकारी के तौर पर डॉक्टर को बताती भी है, खुशी खुशी। लेकिन डॉक्टर का रिएक्शन शायद वैसा नहीं था। नहीं, डॉक्टर त्रिपाठी की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। रिपोर्ट के अनुसार वो अब भानु से शादी करना चाहते थे। ओह। उन्होंने भानु पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपने घर वालों का तय किया रिश्ता तोड़ दे और उनसे शादी कर ले। लेकिन भानु, वो क्या चाहती थी? भानु इसके लिए तैयार नहीं थी। वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, उनका फैसला मानना चाहती थी। तो ये एक मुश्किल सिचुएशन बन गई। एक तरफ डॉक्टर का दबाव, दूसरी तरफ परिवार। हाँ, और इसी बीच मार्च 2020 में आपको याद होगा जनता कर्फ्यू लगा, फिर लॉकडाउन। हाँ, बिल्कुल, सब बंद हो गया था। क्लिनिक भी बंद हो गया, जुलाई 2020 तक बंद रहा। फिर अगस्त 2020 में जब क्लिनिक दोबारा खुला तो भानु काम पर वापस आई। लेकिन अब माहौल जरूर बदल गया होगा। निश्चित रूप से। क्लिनिक खुलने के बाद शादी वाले मुद्दे पर दोनों के बीच तनाव और कहासुनी तेज हो गई। डॉक्टर लगातार दबाव बना रहे थे। हाँ, वो शादी के लिए जोर डालते रहे और भानु अपनी बात पर अड़ी रही कि वो घर वालों की मर्जी से ही शादी करेगी। ये खींचतान चलती रही दिसंबर 2020 तक। मतलब कई महीने ये तनाव बना रहा। हाँ, और ये साफ दिख रहा है कि कैसे एक निजी मामला धीरे धीरे खतरनाक मोड़ ले रहा था। और फिर वो दिन आया, 14 दिसंबर 2020। हाँ,
14 दिसंबर शाम के करीब 7 बज रहे थे। क्लिनिक में उस वक्त कोई मरीज नहीं था। फिर बहस हुई होगी। हाँ, शादी को लेकर फिर बहस छिड़ी। इस बार भानु ने गुस्से में शायद कह दिया कि बस अब वो यहाँ काम नहीं करेगी और अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी करेगी। और वो जाने लगी। हाँ, जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, डॉक्टर ने पीछे से उसका दुपट्टा खींच लिया। क्या? वो गिर गई। रिपोर्ट में जो डिटेल्स हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। जब भानु उठकर फिर से जाने की कोशिश करती है तो डॉक्टर त्रिपाठी ने उसी दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। एक पल का गुस्सा और जान ही ले ली। इसके बाद डॉक्टर ने क्या किया? घबराया होगा वो। रिपोर्ट कहती है हाँ, हत्या के बाद वो बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन शायद बहुत जल्दी उसने खुद को संभाला और लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगा। मतलब? उसने भानु की लाश को एक बोरी में बंद किया और हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान कोई दरवाजा खटखटाता है। उसी वक्त? हाँ, शायद कोई मरीज था। डॉक्टर ने उसे इंतजार करने को कहा और फिर उसने रात 9 बजे तक क्लिनिक में आए हुए बाकी मरीजों का इलाज किया। क्या कह रही हैं? मतलब लाश पास में बोरी में पड़ी थी और वो मरीज देख रहा था? हाँ, रिपोर्ट तो यही बताती है। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। या तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में था या शायद सदमे में बिल्कुल तर्कहीन हो गया था। अविश्वसनीय। इसके बाद क्या किया उसने सबूत मिटाने के लिए? इसके बाद उसने जो किया वो और भी शातिर था। वो बाजार गया और बहुत सारा नमक खरीद कर लाया। नमक? हाँ, आपने शुरू में बताया था, लाश को गलाने के लिए। हाँ, ताकि लाश जल्दी गल जाए और बदबू न फैले। और वो कुत्ता? हाँ, लौटते वक्त उसे रास्ते में एक मरा हुआ आवारा कुत्ता दिखा, जिसे वो अपने साथ क्लिनिक ले आया। फिर अगले दिन उसने क्लिनिक के बगल में एक खाली गली थी जहां अक्सर गंदा पानी जमा रहता था, वहां मजदूरों को बुलाया और गड्ढा खुदवाया। हाँ, ये कहकर कि वो सीवरेज लाइन ठीक करवा रहा है ताकि किसी को शक न हो। गहरा गड्ढा खुदवाया। चालाकी। बिल्कुल। मजदूरों के जाने के बाद रात के अंधेरे में उसने भानु की लाश वाली बोरी को उस गड्ढे में डाल दिया। और फिर अगले दिन वो कुत्ते वाला काम किया? हाँ, अगले दिन सबके सामने जानबूझकर दिखाते हुए उसने उस मरे हुए कुत्ते को उसी गड्ढे में भानु की लाश के ठीक ऊपर रखकर दफनाया और ऊपर से नमक डाल दिया। और लोगों ने तारीफ की कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं। जी हाँ, यही इस अपराध की क्रूरता और धोखे को और गहरा बनाता है। उसका इरादा साफ था, सिर्फ मारना नहीं बल्कि सच को हर कीमत पर छुपाना। उधर भानु के घर वाले 14 दिसंबर की रात वो घर नहीं पहुंची। वो तो परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत परेशान। उसका फोन भी बंद आ रहा था। उन्होंने डॉक्टर त्रिपाठी से पूछा भी। उसने क्या कहा? उसने पूरी तरह से अनजान बनने का नाटक किया। कहा कि वो तो क्लिनिक से चली गई थी, उसे कुछ नहीं पता कहाँ गई। लेकिन परिवार वालों ने यकीन किया होगा। शायद शुरू में वो भी कंफ्यूज थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद एक और अजीब बात हुई। क्या? भानु की छोटी बहन के फोन पर भानु के ही नंबर से एक मैसेज आया। भानु के नंबर से? हाँ, मैसेज में लिखा था कि उसे कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई है और वो वहीं रहेगी, घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैसेज असल में डॉक्टर त्रिपाठी ने ही भेजा था। भानु का फोन उसी के पास था। एक और धोखा, परिवार को गुमराह करने के लिए। बिल्कुल। कुछ समय तक शायद परिवार वाले इस बात पर यकीन करने की कोशिश करते रहे या शायद उम्मीद करते रहे कि वो सच हो। लेकिन जब कई दिन बीत गए और भानु से फोन पर कोई बात नहीं हो पा रही थी, सिर्फ मैसेजेस आ रहे थे, तो उनका शक गहरा होने लगा। उन्हें लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फिर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया होगा। हाँ, उन्होंने पुलिस में भानु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन जैसा अक्सर होता है या जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, पुलिस ने शुरुआत में मामले को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया। ओह, कितना वक्त बीत गया? करीब 57-58 दिन, मतलब लगभग 2 महीने, और कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। 2 महीने? ये परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। हर पल एक अनिश्चितता। बहुत ज्यादा। इसी हताशा में भानु की मां ने एक बहुत अहम कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर दी अपनी बेटी के गायब होने और पुलिस की तरफ से एक्शन ना होने की बात बताई। अच्छा, सीएम पोर्टल पर इसका कुछ असर हुआ? हाँ, इसका असर हुआ। ऊपर से, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश आए, तब जाकर स्थानीय पुलिस हरकत में आई। देर से ही सही, पर जांच शुरू हुई। हाँ, अब जांच में तेजी आई।
पुलिस ने सबसे पहला काम किया, भानु की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाई। CDR, और यहीं से कुछ सुराग मिला होगा। यहीं से पूरा केस पलट गया। CDR एनालिसिस से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? पता चला कि भानु का मोबाइल फोन लगातार डॉक्टर त्रिपाठी के फोन की लोकेशन के आसपास ही एक्टिव था। मतलब जहां जहां डॉक्टर का फोन जाता था, ट्रेसिंग में भानु का फोन भी वहीं आसपास मिलता था, और जो मैसेज परिवार को भेजे जा रहे थे उनकी लोकेशन भी वही थी जहां डॉक्टर था। अरे, ये तो सीधा सबूत था कि भानु का फोन डॉक्टर के ही पास है और वही ये सब मैसेज वगैरह कर रहा है। बिल्कुल, ये टेक्निकल एविडेंस बहुत मजबूत था। इसी आधार पर पुलिस ने 20 फरवरी 2021 को डॉक्टर त्रिपाठी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब पूछताछ हुई होगी, क्या उसने आसानी से सब मान लिया? रिपोर्ट में पूछताछ के तरीके के बारे में बस इतना लिखा है कि पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। समझ सकते हैं। तो शायद मनोवैज्ञानिक दबाव या सख्ती के बाद आखिरकार डॉक्टर त्रिपाठी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने सब बता दिया, हत्या कैसे की, लाश कहाँ छुपाई। हाँ, सब उगल दिया। उसने माना कि उसने ही भानु की हत्या की थी और लाश को क्लिनिक के पास वाले गड्ढे में दफना दिया है। फिर पुलिस उसे मौके पर ले गई होगी। बिल्कुल, पुलिस फौरन उसे लेकर उस जगह पहुंची और खुदाई शुरू करवाई। और वहाँ पहले तो वो कुत्ते की गली सड़ी लाश निकली जिसे उसने ऊपर दफनाया था। हाँ। एक पल को शायद पुलिस को भी लगा हो कि कहीं ये घुमा तो नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि और नीचे खोदो। और नीचे? और जब और गहरा खोदा गया तो नीचे से भानु के अवशेष मिले, कपड़े और हड्डियां। वो तब तक कंकाल बन चुकी थी। ओहो, 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। हाँ, जो लड़की लापता थी उसका इतना भयानक अंत हुआ था। सच अब सबके सामने था। इस खुलासे के बाद मामला अदालत गया होगा, ट्रायल चला होगा। जी, पुलिस ने अपनी जांच पूरी की, चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट मतलब वो रिपोर्ट जिसमें पुलिस आरोपी के खिलाफ सारे सबूत और गवाहों की लिस्ट कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में मुकदमे के दौरान डॉक्टर त्रिपाठी ने खुद को बचाने की कोशिश भी की। उसने क्या कहा? उसने ये दलील दी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने दांत के इलाज के बहाने उससे 6,000 रुपए मांगे थे। अच्छा। और जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसे इस केस में झूठा फंसा दिया गया और मारपीट करके जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया गया। क्या कोर्ट ने ये बात मानी? नहीं। प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील ने जो सबूत पेश किए वो बहुत मजबूत थे, खासकर वो CDR डेटा। हाँ, वो तो निर्णायक था। बिल्कुल, वो साफ दिखा रहा था कि हत्या के बाद भी भानु का फोन डॉक्टर के पास ही था, और फिर वो दुपट्टा जिससे गला घोटा गया था उसकी बरामदगी भी हुई थी। तो डॉक्टर की ये बचाव वाली दलीलें इन ठोस सबूतों के सामने टिक नहीं पाईं। तो अंत में फैसला क्या आया? आखिरकार 16 मार्च 2023 को अदालत ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को भानु की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास मतलब पूरी जिंदगी जेल में? हाँ, जिसका मतलब है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी। ये पूरी कहानी वाकई बहुत दुखद और परेशान करने वाली है। एक लड़की जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहती थी। हाँ, वकील बनना चाहती थी। वो एक ऐसे इंसान के हाथों मारी गई जिस पर शायद उसने कभी भरोसा किया होगा। ये भरोसे के टूटने की एक एक्सट्रीम कहानी है। बिल्कुल, और सिर्फ हत्या नहीं बल्कि जिस ठंडे दिमाग से, जिस शातिर तरीके से उसे छुपाने की कोशिश की गई, लाश को ठिकाने लगाना, नमक का इस्तेमाल, फिर एक बेजुबान जानवर का इस्तेमाल करना लोगों को धोखा देने के लिए, ये सब अपराध की गंभीरता और वो अपराधी की मानसिकता को दिखाता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे जुनून या शायद रिजेक्शन को हैंडल ना कर पाना किसी इंसान को इतना नीचे गिरा सकता है। सही कहा, और इसमें परिवार की भूमिका भी बहुत अहम रही। उनका शक करना, हार न मानना और फिर सही जगह आवाज उठाना। हाँ, वो CM पोर्टल वाली शिकायत, शायद उसी की वजह से केस दोबारा ट्रैक पर आया। और हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे CDR, उसने भी न्याय दिलाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई। ये भी एक अहम पहलू है। ये केस दिखाता है कि कैसे दृढ़ता, सही समय पर सही कदम और टेक्नोलॉजी मिलकर मुश्किल केस सुलझा सकते हैं। बिल्कुल, ये मामला व्यक्तिगत इच्छाओं, सामाजिक दबावों और हालात के एक बहुत ही कह सकते हैं घातक मिश्रण का भी नतीजा है। ये सब सोचते हुए एक सवाल फिर भी मन में आता है, जिसका जिक्र शायद रिपोर्ट में भी है। वो पुलिस की शुरुआती रिएक्शन में देरी। हाँ, लगभग 2 महीने तक केस का एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़े रहना। हाँ, और ये एक जरूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या होता अगर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को पहले दिन से ही पूरी गंभीरता और
संवेदनशीलता से लिया होता, क्या इससे भानु के परिवार को वो लंबा दर्दनाक इंतजार और अनिश्चितता झेलनी पड़ती? क्या जल्दी एक्शन होता तो जांच की दिशा कुछ अलग होती? हाँ, या सबूतों पर कोई असर पड़ता? ये सवाल हैं जो हमारे सिस्टम पर, उसकी प्रतिक्रिया पर सोचने को मजबूर करते हैं। एक ऐसा पहलू जिस पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है।